इंग्लिश राइटिंग सेक्शन। तो देखो, अब देखना क्या है, अब तो पुरानी बातें हो गई है, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। ठीक है, तो देखो आर्टिकल राइटिंग में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है हेल्थ केयर। तुम्हें मालूम है हर व्यक्ति अपने जीवन में काम करता है, कोई छोटा काम करता है, कोई बहुत बड़ा काम करता है, कोई थोड़े पैसे कमाता है, कोई बहुत ज्यादा पैसे कमाता है और कोई बहुत ही ज्यादा पैसे कमाता है। किसी को एक दिन में कुछ नहीं मिलता, किसी को एक मिनट में बहुत कुछ मिल जाता है। कोई खाना खाता है, वैसे तो सभी खाना खाते हैं, ठीक है, लेकिन सबके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? अपना शरीर, अपनी हेल्थ। एक बंदा है एक दिन में करोड़ों कमाता है, बहुत ही बड़ी बात, करोड़ों कमाता है, लेकिन उसके शरीर में हजारों बीमारियां हैं। क्या फायदा करोड़ों का? कोई फायदा है नहीं। जब तक अपनी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, जब तक अपनी बॉडी ही फिट नहीं है, क्या फायदा उसके लिए इतने सारे पैसों का? कोई फायदा नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारे पास हेल्थ केयर। इस पर यह भी आ सकता है पेपर में, अगर टॉपिक बदल कर आए ना, हेल्थ इज वेल्थ, तब भी तुम ये आर्टिकल लिख सकते हो। हेल्थ केयर, तब भी तुम ये आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अपनी बॉडी से, हेल्थ से रिलेटेड कोई सा भी आर्टिकल आ जाए, तुम ये आर्टिकल लिख सकते हो। लेकिन हजार्ड्स ऑफ जंक फूड, वहां पर ये आर्टिकल आए, वहां पर मत लिखना, वहां के लिए मेरे पास एक सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, हेल्थ ही सब कुछ है कुल मिलाकर। तो बताओ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ ना, कई बार एग्जाम में आर्टिकल आ चुका है बच्चों की में, हेल्थ केयर पर। हमें अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का क्या रखना चाहिए? ध्यान। हालांकि आजकल कोई ध्यान रखता नहीं, खास करके बच्चे जब मर्जी बाहर से कुछ भी लेके उठ पटांग खाते पीते रहते हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं, जैसे कि देखो हमने लाल किला जीत लिया हो। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं, फालतू की बात तुम्हें बहुत पसंद है वैसे भी। इट इज सेड दैट वी हैव फॉरगॉटन द टाइम टेस्टेड डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है कहावत, मुहावरा, एक तरीके से कहावत। जैसे कहते नहीं है, लेने के देने पड़ जाएंगे, एक के 100 लेता है। ठीक है, तो डिक्टम का मतलब होता है कहावत। अगर कोई भी शब्द पहली बार इंग्लिश में आता है और अगर मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं और उसका वर्ड का मीनिंग बताता हूं, तो उस वर्ड के मीनिंग को लिख लिया करो, अगर वो मीनिंग तुम्हें याद ना हो और ना ही वो मीनिंग तुम्हें पहले से पता हो। ठीक है, बाई चांस में कोई सा भी वर्ड किसी भी बच्चे से कभी भी क्लास में या वीडियो क्लास में पूछ सकता हूं, ऑन द स्पॉट वो वर्ड तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। अगर वो नोट में नहीं लिखा हुआ और तुम्हें भी नहीं मालूम है, तो फिर मैं फिट कर दूंगा बहुत अच्छे से। इसलिए उस शब्द को वीडियो पोस्ट करके या अपने साथ वाले से पूछ लिया करो, किसी भी तरह की दिक्कत हो कुछ भी पूछ लिया करो वीडियो पोस्ट करके। ठीक है, इट इज सेड दैट वी हैव फॉरगॉटन द टाइम टेस्टेड डिक्टम। फॉरगॉटन का मतलब होता है भूल जाना। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, वी हैव फॉरगॉटन, कि हम भूल चुके हैं, द टाइम टेस्टेड डिक्टम, समय के साथ साथ ये कहावत की। कौन सी कहावत? हेल्थ इज वेल्थ, कि स्वास्थ्य ही धन है। इंसान की सबसे बड़ी आय, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी, इंसान के लिए सबसे ज्यादा बड़ा धन क्या होता है? उसका खुद का स्वास्थ्य, उसकी खुद की हेल्थ। हेल्थ अच्छी नहीं है, सब बेकार। और अगर हेल्थ अच्छी है, फिर तुम कुछ भी काम कर सकते हो, छोटा काम करो, बड़ा काम करो, थोड़ा कमाओ, ज्यादा कमाओ, कुछ भी कमाओ, कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी घूमो। हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, समझते हो ना? रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार, ऑन हेल्थ, जो हेल्थ पर है, शोज दैट, वो ये दिखाती है, मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी, कि हम में से बहुत से लोग पीड़ित हैं विटामिन से। मतलब हमारे अंदर किस चीज की कमी हो रही है? विटामिन की। एंड मिनरल डेफिशिएंसी, और खनिजों की। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, विटामिन तो तुम्हें मालूम है, और मिनरल का मतलब होता है खनिज। एक बॉडी को जितने जरूरी विटामिन चाहिए, जितने जरूरी मिनरल चाहिए,
उतने मिनरल उतना विटामिन बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। मतलब विटामिन की और मिनरल की क्या चल रही है, कमी चल रही है बॉडी में। और तुम्हें मालूम है अगर विटामिन की कमी हो या किसी जरूरी कंपोनेंट की कमी हो बॉडी में, तो बॉडी पर इफेक्ट आएगा इस चीज का, बॉडी को क्या पहुंचेगा, नुकसान। विद लेस एनर्जी, हमारे अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो कैसा होता जा रहा है, बहुत ही कम, लेस। कम एनर्जी के साथ वी हैव बिकम अंडर अचीवर्स, हम क्या बन चुके हैं, असफल बन चुके हैं। अचीवर्स होता है सफल और अंडर अचीवर्स होता है असफल। मतलब हम कोई भी काम करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, किसी भी तरह की कोई खेल कूद करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं। हमें हर चीज में क्या मिल रही है, नाकामयाबी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, हमारे अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं है। मरियल है सबके सब तुम्हारी तरह, मेरी तरह ताकतवर बनो भाई, तभी तो सफल हो पाओगे। अगर अपनी तरह मरियल बनोगे विद लेस एनर्जी, यू विल बिकम अंडर अचीवर्स। तो हम क्या बन जाएंगे, अंडर अचीवर्स बन जाएंगे, असफल बन जाएंगे। हम अपने जीवन में फेल हो जाएंगे, हम किसी भी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ इनएक्टिव लाइफ, ये जो हमारा निष्क्रिय जीवन है, निष्क्रिय जीवन उसे कहते हैं। मान लो कोई बंदा है रोज ऑफिस में जाता है, मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं करता, ऑफिस में जाता है, कंप्यूटर वर्क करता है, आता है घर पे सो जाता है, फिर सुबह जाता है नाश्ता वगैरह करके, फिर कंप्यूटर वर्क करता है, फिर आकर सो जाता है। ये एक्टिव लाइफ नहीं है। इसे हम कौन सी लाइफ कहते हैं, इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब जिसमें बॉडी का कोई वर्क नहीं हो रहा फिजिकली। एक शरीर की मांग सिर्फ इतनी नहीं होती कि हम मेंटल वर्क करें, एक बॉडी फिजिकल वर्क भी मांगती है। अगर वो रोज आना जाकर वॉक करे, थोड़ी कसरत करे, एक्सरसाइज करे, दौड़ लगाए, रनिंग वगैरह करे, तो फिजिकली फिट रहेगा। और अगर कंप्यूटर पर वर्क करेगा तो मेंटली भी फिट रहेगा। तो दोनों तरह से इंसान का फिट होना बहुत जरूरी है। इसे हम कहते हैं एक्टिव लाइफ। इनएक्टिव लाइफ नहीं, एक्टिव लाइफ। लेकिन आज के समय में आधे से ज्यादा जनसंख्या कैसी हो रही है, इनएक्टिव हो रही है। वो काम तो बहुत करते हैं लेकिन फिजिकल वर्क कुछ नहीं करते, फिजिकल वर्क कुछ नहीं करते। एक टाइम को मेंटल वर्क ना हो, फिजिकल वर्क होता रहे, बॉडी फिट रहेगी। क्यों, तुम पूछोगे क्यों सर? मेंटल वर्क होना भी तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल ध्यान से सुनो। मजदूर होते हैं, तुमने देखा होगा घर बनवाने के लिए मजदूर चाहिए होते हैं, बिल्डिंगें बनवाई जाती हैं, कंस्ट्रक्शन करवाई जाती है, सुना है ना भाई? वहां पे मजदूर होते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं ना, सामान उठाते हैं, मंजिलों पर चढ़ाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ाते हैं, थर्ड फ्लोर पर चढ़ाते हैं, कट्टे रखते हैं सर पर, बड़े बड़े तसले रखते हैं ना, खूब मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्क है। उनका कोई मेंटल वर्क नहीं है। ध्यान रखना, जब बॉडी फिजिकल वर्क कर रही होती है ना, उस फिजिकल वर्क को कंट्रोल करने के लिए माइंड काम कर रहा होता है। अगर तुम एक कट्टा सर पे उठाते हो तो दिख रहा है कि फिजिकल वर्क हो रहा है, लेकिन बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, दिमाग। तो मेंटल वर्क तो अपने आप ही हो रहा है। तो मेंटल वर्क तो करो ही मत, फिजिकल वर्क करो। फिजिकल वर्क के साथ साथ मेंटल वर्क अपने आप हो जाएगा। तो मेंटल वर्क की टेंशन मत लो, फिजिकल की टेंशन लो। लोग बात क्या कर रहे हैं, मेंटल की टेंशन ले रहे हैं, फिजिकल की नहीं ले रहे। फिजिकल अपने आप नहीं होगा, मेंटल तो फिर भी अपने आप हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमें एक्टिव लाइफ हासिल करनी है, ना कि इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय जीवन। मतलब हमारा कोई फिजिकल काम नहीं हो रहा है, एक जगह बैठते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, एक जगह बैठते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ, तो इससे क्या होता है, बॉडी में परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं, बीमारियां होने लगती है। कौन कौन सी, ये जरा देखो। बिकॉज ऑफ इनएक्टिव, इनएक्टिव का समझ में आ गया ना? मतलब अगर इनएक्टिव का हिंदी में एक वर्ड लिखना चाहो तो लिख सकते हो निष्क्रिय। मैं हिंदी में लिख तो पाऊंगा नहीं क्योंकि मैं हिंदी में वैसी प्रॉब्लम है ना। निष्क्रिय लिखना आता है तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया होगा। इनएक्टिव का मतलब होता है जिसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं करता है बंदा। बिकॉज ऑफ इनएक्टिव लाइफ वी आर ऑल्सो सफरिंग, हम पीड़ित हैं फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज, कई प्रकार की बीमारियों से, सच एज हाइपरटेंशन, रक्तचाप, खून का जम जाना, हाइपरटेंशन। बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो जितना अच्छा और जितना तेज होगा उतनी बॉडी के लिए अच्छी बात है।
हमारी बॉडी जितना तेजी से ब्लड का फ्लो करेगी, ब्लड के फ्लो को रोटेट करेगी, उतना ही बॉडी के लिए अच्छा है और उतना ही बॉडी फिल्टर होती रहेगी। लेकिन हाइपरटेंशन तब होती है जब हम एक जगह बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, मेंटल वर्क करते रहते हैं, फिजिकल वर्क कुछ कर नहीं रहे। दैट प्रॉब्लम इज नोन एज हाइपरटेंशन। हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप। डायबिटीज, शुगर, तुम सोचोगे इसका कैसे भाई, ये भी बैठने की दिक्कत है। डायबिटीज की प्रॉब्लम अक्सर उन लोगों को होती है जो कोई फिजिकल वर्क नहीं करते। इसलिए जिसको डायबिटीज होती है उसे रोज एक बार वॉक करनी चाहिए, कोई दवाई ना ले, कोई मेडिसिन ना ले, रोज वॉक करे। ओबेसिटी, मोटापा, हार्ट एलिमेंट्स, हृदय की बीमारियां, ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज के समय में। एक समय होता था हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो खैर अभी भी है, लेकिन बहुत ही ना पाई जाने वाली प्रॉब्लम पाई जाती थी कि हार्ट अटैक हुआ है, बहुत ही कम चांस होते थे। आजकल तो नॉर्मल हो रही है, हर एक तीसरे बंदे को ये कंडीशन बन जाती है। ठीक है, हमारा जो दिल है वो समय के साथ साथ कुछ खाने पीने की वजह से कमजोर होता जा रहा है और कुछ हमारी खुद की वजह से कमजोर हो रहा है क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों से बचना है, इस तरह की बीमारियों को अवॉइड करना है, तो हमें फिजिकल वर्क, हमें एक एक्टिव लाइफ हासिल करनी ही होगी। ठीक है, करोगे ना भाई, रोज वॉक करो सुबह उठकर, वरना ये सारी बीमारी हो जाएंगी। द नीड ऑफ द आर, समय की जरूरत है, इज टू रियलाइज, कि हम इस चीज को समझें। द बैड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएक्टिव लाइफ, इस निष्क्रिय जीवन के क्या क्या खतरनाक बुरे परिणाम हो सकते हैं, हमें जरूरत है इन परिणामों को समझने की। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, और इनएक्टिव लाइफ तुम्हें मालूम ही है, ये जो हमारा जीवन है, ये जो हमारा निष्क्रिय जीवन बनता जा रहा है बिना फिजिकल वर्क के, इसके क्या क्या खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं। समय की जरूरत है कि हम इस चीज को समझें, रियलाइज करें। रियलाइज का मतलब होता है जाने, समझे, महसूस करें। जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि यार इसका ये खतरनाक प्रभाव है, तब तक हम जागेंगे नहीं। तुम ध्यान से सुनो, एक बंदा है जब तक उसे बीमारी नहीं होती तब तक उसका इलाज नहीं करता। भाई पहले अगर इलाज करता रहेगा तो बीमारी होगी नहीं। इलाज करने का मतलब ये नहीं कि मेडिसिन खा ले बिना बीमारी के। भाई एक्सरसाइज करे, है ना, योगा करे, वॉकिंग करे, रनिंग करे, है ना, इस तरह से करे कि बीमारी होने के चांस, मैं ये नहीं कह रहा बीमारी नहीं होगी, बीमारी तो होगी, ये तो चलता रहता है, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हैवी डिसीज से बचना है तो ये सब करना पड़ेगा, वरना मर आ जाओ, मेरा क्या जा रहा है। एंड द डेंजर्स ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, ये बड़ी दिक्कत है मॉडर्न सोसाइटी की, ये बड़ी दिक्कत है फास्ट फूड। आजकल 3G आ रहा है, 4G आ रहा है, फूड भी फास्ट होता जा रहा है। फूड में भी एक समय ऐसा आएगा 4G फूड लाओ, 5G फूड लाओ, फास्ट फूड है भाई, क्योंकि तेरा कितना फास्ट है फूड, मैं बोलूंगा मेरा 3G है, तेरे पास तो 4G। इनको खाने के खतरनाक परिणाम शायद ही कुछ लोगों को मालूम होंगे। मालूम सबको होते हैं कि बाहर का खाना नुकसान देता है, लेकिन नहीं, खानी है भाई, दोस्तों के साथ मजे उड़ाने। एंड अवॉइडिंग न्यूट्रिशन, और हम अपने पोषण को अवॉइड करते जा रहे हैं। बताओ, बाहर का खाना ले लेकर हम अपने सारा न्यूट्रिशन बर्बाद कर रहे हैं। फर्स्ट, अब हमें देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल शुड ट्राई टू बी एज एक्टिव एज वी कैन। सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए, सबसे पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम खुद को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एक्टिव बनाएं। इनएक्टिव नहीं, एक्टिव। मेंटल वर्क तो करोगे ही करोगे, साथ साथ फिजिकल वर्क भी करो। कम से कम एटलीस्ट रोज वॉक तो करो। मैं ये वॉक में टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट वॉकिंग करनी चाहिए किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़े व्यक्ति को। वी शुड टेक पार्ट इन गेम्स, हमें गेम्स में पार्ट लेना चाहिए, है ना, गेम्स खेलनी चाहिए, स्पोर्ट्स। अ डेली वॉक विल हेल्प अस बिकम फिजिकली फिट। अगर हम रोजाना वॉक करें तो रोजाना की ये जो वॉक होती है
ये हमें फिजिकली फिट बनाएगी, शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएगी, एंड मेंटली अलर्ट, और हमें मानसिक रूप से भी अलर्ट रखेगी। हमारा दिमाग और भी तीव्र गति से और बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होकर दौड़ेगा। इट विल हेल्प अस अवॉइड कैचिंग मैनी डिसीज, ये हमें कई सारी बीमारियों से बचाने में मदद करेगी। कैचिंग का मतलब होता है लपेटे में आ जाना, और मैनी डिसीज मतलब कई तरह की बीमारियां। हम कई तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे, कोई सी भी बीमारी हमें कैच नहीं कर पाएगी, कोई सी भी बीमारी हमें नहीं पकड़ पाएगी अगर हम इस तरह की चीजें करें। ये तो थी पहली बात। अब देखते हैं दूसरी बात। सेकेंडली, वी शुड अवॉइड फास्ट फूड। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमें फास्ट फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। बाहर का ये जो खाना होता है, चाउमीन, डोसा, इडली वगैरह, पिज्जा, ये सब, इस तरह की चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। एंड जंक फूड लाइक बर्गर्स, पिज्जा एंड अदर डीप फ्राइड फूड्स, और जितने भी तेलीय पदार्थ होते हैं, खाने वाले आइटम्स, सबको अवॉइड करना पड़ेगा। अपनी जीभ को जरा अंदर रखो, पानी आ गया होगा सबके मुंह में। वी शुड नेवर प्रेफर सॉफ्ट ड्रिंक्स, हमें कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक प्रेफर नहीं करनी चाहिए टू मिल्क और टी, चाय की जगह। कुछ लोग क्या सोचते हैं, यार कौन चाय वगैरह बनाए, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड ही तो लेना है, सॉफ्ट ड्रिंक ले लेते। नहीं, अगर तुम ये समझते हो कि टी की जगह वो ले लें तो ये अच्छी बात है। टी का अपना काम होता है, सॉफ्ट ड्रिंक एक अलग चीज है, ठीक है। टी की रिक्वायरमेंट टी ही पूरी करेगी, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि कुछ हल्का लेना चाहते हो तो कोल्ड ड्रिंक ले लें, नहीं, टी ही सही है। तीसरी बात देखते हैं। थर्डली, वी शुड अवॉइड अननेसेसरी वरीज एंड टेंशन, और हमें बेमतलब की चिंता और बेमतलब के तनाव को दूर करना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम इतनी सी होती है, सोचते रहते हैं अबे यार ये हो गया, वो हो गया, पता चले उसका ये हो गया। ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। प्रॉब्लम चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, चिंता करने से वो प्रॉब्लम खत्म तो होगी नहीं जाएगी। प्रॉब्लम तब खत्म होगी जब तुम कुछ करोगे, उसका सॉल्यूशन निकालोगे, ना कि बैठ के सोचते रहोगे अच्छा ये हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा, फिर तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो हमें ये जो बेमतलब की टेंशन होती है, टेंशन लेना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, टेंशन लेनी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा बेकार है। अननेसेसरी टेंशन यूजलेस है। वी शुड डेवलप अ हेल्थी एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, हमें डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए एक स्वास्थ्य एटीट्यूड। हमें अपना व्यवहार कैसा बनाना पड़ेगा, स्वस्थ। जब हम अपने शरीर के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तभी शरीर हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। देखो कितनी अच्छी बात है ना। इफ वी अर्नेस्टली प्लीज्ड टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ, यदि हम जोर देंगे अपनी हेल्थ की तरफ, अपनी हेल्थ की टेक केयर करने की तरफ जोर देंगे। अर्नेस्टली का मतलब होता है जोर देना, किसी बात पर जोर देना। अगर हम अपनी हेल्थ की तरफ जोर देंगे, वी विल बी प्रोस्पीरियस, तो हम समृद्ध बनेंगे। प्रोस्पीरियस का मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध का मतलब होता है ये बंदा हेल्थी है, वेल्थी है ना। स्वस्थ रूप से भी अच्छा है, इनकम के मामले में भी अच्छा है, पूरी तरह से फिट है, सब कुछ बढ़िया है, इसका ये प्रोस्पीरियस है। तो तभी हम प्रोस्पीरियस बन पाएंगे इन द रियल सेंस, वास्तव में। वी विल बी एडिंग मोर ईयर्स टू अवर लाइफ, और हम अपने जीवन में और साल ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग 60 के बाद ही मर जाते हैं, 65 के बाद ही मर जाते हैं, 80s के बाद मर जाते हैं। अगर एक व्यक्ति जितना ज्यादा फिट होएगा, जितना ज्यादा हेल्थी होगा, वो उतना ही ज्यादा जिएगा। मेकिंग अवर कंट्री रिच, और अपने देश में उतनी ही तरक्की करने में मदद करेगा, अपने देश को अमीर बनाएगा। एंड प्रोग्रेसिव इन द प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में अपने देश को और भी ज्यादा प्रगतिशील बनाएगा, खुद को भी बनाएगा और अपने देश को भी बनाएगा। अब तुम सोच रहे होंगे एकदम से हम अपने हेल्थ की बात कर रहे थे, देश की बात बीच में कहां आ गई। मुझे बताओ, हम भी तो इस देश का हिस्सा हैं। हमसे ये देश है, ये इस देश से हमें, हमसे ये देश है। अगर हम ही खत्म हो जाएंगे, सारे इंसान ही खत्म हो जाए, तो देश क्या रहेगा, कीड़े मकोड़ों का देश रहेगा, नहीं, है ना। तो हम खुद को जितना फिट बनाएंगे, खुद को जितना हेल्थी बनाएंगे, उतना ही हमारा देश भी कैसा बनता चला जाएगा, हेल्थी। हम प्रोग्रेस करेंगे तभी तो हमारा देश प्रोग्रेस करेगा।